हेलो फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है और फ्रंट और बैक में मैंने 1 इंच का डिफरेंस रखा है। लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 5.25 इंच ली है और बैक पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। बैक पार्ट में मैंने बैक साइड फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर गले का मार्क कर दिया है और यहाँ पर 2 इंच पर कंधे का मार्क मैंने लगा दिया है, मतलब निशान लगा दिया है दोनों जगहों पे। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है, तो ये मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया है और इस निशान को इस तरीके से हमें मिला करके आर्मोल की शेप देनी है। और यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है। गले का निशान मैंने 2 इंच की गहराई रखी है, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है तो गला हमें छोटा रखना होगा। अब इसके बाद नीचे की साइड से हमें गोलाई का शेप देना है, यहाँ पर आधे इंच का। तो यहाँ से देखिए मैंने आधे इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए देखिए आर्मोल में हमारा निशान थोड़ा सा तिरछा हो गया था, तो मैंने कटिंग में उसको बराबर कर लिया है, यहाँ का देख सकती हैं। अब इसके अलावा नीचे की साइड जो मैंने राउंड शेप दिया है इसको कट कर लेंगे और फिर हमें गले की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों की साइज़ अलग-अलग रखी है। अब यहाँ से हमें जो हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया है उसको हमने अलग से कट कर लिया है गले को। तो ये हमारे टॉप की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। घेर को बाद में हम दिखाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट को साइड में रखेंगे, बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। बैक पार्ट का ये दोनों पार्ट मैंने ले लिया है। अब इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमें रख करके सेट कर लेना है। यहाँ से हमने 1 इंच के अंदर सिलाई लगाई है और जितना हमारा बैक पार्ट खुला हुआ है उतने में आधे में हमने सिलाई लगा दी है और आधा हिस्सा हमने खुला हुआ छोड़ दिया है। अब इस पार्ट को इस तरीके से हम खोल लेंगे और दोनों साइड के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, मतलब हाथों से क्रश कर लेंगे। अब हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये सिलाई हम नीचे तक लगाएंगे और ये दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड हमारे कपड़े की किनारी थी तो हमने एक ही बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। बैक पार्ट की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकती हैं इस तरीके से मैंने इतना खुला छोड़ दिया है, बाकी का मैंने बंद कर दिया है। अब हमने लेना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख करके दोनों के कंधे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने दोनों के कंधे की सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसके टॉप पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से खोल करके मैंने इसके टॉप पर सिलाई लगा ली है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है आर्मोल और गले की सिलाई करने की। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और इस कपड़े को मैंने उरेब लिया है, देख सकती हैं। यहाँ से पाइपिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उरेब कपड़ा है तो इसलिए हम हल्का सा खींचते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमने सिलाई की है वहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। अब सीधी साइड इसको फोल्ड करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड का आर्मोल हमने सिलाई कर दिया है, तो देख सकती हैं इसी तरीके से हमें गले में और दूसरे वाले आर्मोल में पाइपिंग लगा लेनी है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए मैंने सारी पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब बारी है इसको साइड से बंद करने की। तो यहाँ से मैं बंद करके इसकी सिलाई लगा करके बंद कर दूंगी। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा मैंने कर लिया है। तो टॉप हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है घेर की। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे घेर। तो ये मैंने घेर के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है और कपड़ा हमारा 4 लेयर है, यानी कि दोनों साइड का घेर हमने लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10.5 इंच ली है। अब मैं कपड़ा खोल के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड का घेर होगा और इस तरीके से मैंने एक लंबा सा कपड़ा ले लिया है एक ही साथ। अब हमें क्या करना है कि इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ से एक साइड से हमें चुनट डालना है और फिर एक साइड से फोल्ड करना होगा। तो पहले यहाँ से मैं चुनट डालूंगी
तो इस तरीके से हमने पूरे घेर में चुनट डाल लिया है। अगर आपको ये चुनट डालना मुश्किल लगे तो आप आधे-आधे इंच वाला चुनट डाल सकती हैं या कोई भी शेप में आप चुनट डाल सकती हैं। तो चुनट तो मैंने पूरे घेर में डाल लिया है। आप देख सकती हैं चुनट हमारा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो गया है, जिससे इसकी चौड़ाई कम हो गई है, तो इसको मैं बाद में सही कर लूँगी। अब हमें क्या करना है कि साइड से बंद करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से मैंने बंद करके घेर को की सिलाई लगा ली है। चुनट को मैंने थोड़ा-सा इसमें से निकाल लिया है, मतलब टॉप के साइज़ का मैंने कर लिया है। घेर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें लेना है टॉप और टॉप को यहाँ पर रखना है, घेर को रखना है। दोनों की चौड़ाई हमें नापनी है, दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। अब घेर को हम सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से घेर को मैंने सीधा कर लिया है और देखिए यहाँ से दोनों की चौड़ाई सेम है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये जो जॉइंट है वहाँ से इस टॉप के जॉइंट को हम मिलाएंगे और फिर हम घेर के अंदर टॉप को डाल देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम सेट करके फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने घेर को और टॉप को दोनों को एक साथ सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। और जब हम दोनों घेर और टॉप की पूरी सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये घेर और टॉप की सिलाई मजबूत हो जाए पूरी तरीके से। नहीं तो एक सिलाई की वजह से अक्सर ये सिलाइयाँ टूट जाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। तो बीच-बीच में हमारा चुनट कहीं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है तो उसको मैंने कवर कर लिया है बीच में, मतलब तोड़ करके थोड़ा-सा वहाँ से दूसरी जगह मैंने सेट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें पूरे घेर में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने ये टॉप की और घेर की पूरी कंप्लीट सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब नीचे की सिलाई लगानी है घेर की। तो अब यहाँ से हम घेर को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देख सकती हैं हमने नीचे की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ईज़ी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।